गुरुवर तथाचार्य जी, आप पंडित रामाकृष्ण के विषय में सोच रहे हैं ना? वही वो कांटा है ना जिसने आपके राह के हर फूलों का रस चूस लिया है। तुम्हें कैसे ज्ञात है? हमें तो इसका हल भी ज्ञात है। बस आप हम पे अपना विश्वास दिखाइए, हम आपको समाधान दिखाएंगे। कैसे? अपने खेल के द्वारा। खेल के द्वारा? जी हाँ गुरुवर तथाचार्य जी, मेरा अनुभव यह है कि किसी भी समस्या का जन्म एक छोटे से विचार के बीज द्वारा होता है, और ये बीज विचार मस्तिष्क में जाकर विशाल रूप ग्रहण कर लेता है। और मुझे इस बीज के विचार को मस्तिष्क में रोपने की कला अच्छे से ज्ञात है। हाँ, और धीरे धीरे ये बीज 10-20 वर्षों के पश्चात एक महान वृक्ष का रूप ले लेता है। उसके पश्चात सब कुछ भूल भाल कर उस वृक्ष की छाया में आराम से सो जाओ, यही ना? नहीं 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 गुरुजी, बात ये नहीं, बात ये है कि अपने खेल से कठपुतली वाला महाराज और पंडित रामाकृष्ण के बीच में दरार उत्पन्न कर सकता है, जिसका परिणाम चाहे कुछ भी हो, किंतु लाभ अंततः आपका ही होगा गुरुजी। बस कुछ स्वर्ण मुद्राएं देकर। अरे हाँ, सब समझ गए। हम अब तक समझे क्यों नहीं थे? दे ताली ना, दे ताली ना, हमने आपसे कहा था ना कि हमारे पास 2 ही हाथ हैं और 2 ताली हम दे चुके हैं। अब हम अलग विधि से ताली बजाएंगे, और वो विधि है ये। भूख समझ के रखा हमें। कठपुतली द्वारा विचारों का बीजारोपण करोगे। यदि हमें हमारी खराउ टूटने का भय नहीं होता तो तुम्हारे मस्तिष्क में ये जो सड़े और गंदे बीज भरे पड़े हैं मार मार कर निकाल देते। भागो यहाँ से, भागो। मूर्ख! श्वास ना ढक जाए। जिस प्रकार ये अम्मा मेरी मालिश कर मेरी हड्डियों में तेल भर रही हैं, अवश्य ही मैं बड़ा होकर इनकी लाठी बनने वाला हूँ। मेरी माँ शारदा सुनो, तुम सदैव उठा लो करती रहती हो। आज मैं बोलता हूँ, मुझे इस अम्मा के सामने से उठा लो। रामा, तेल पिला। अरे कल रात तो इसमें तेल भर के रखा था मैंने, कहाँ गया? तू रुक। शारदा, शारदा, शारदा। ओहो, क्या हुआ? इस पात्र में से तेल कहाँ गया? इस पात्र में से तेल उस कटोरी में गया। क्यों? क्योंकि अम्मा को जल से भास्कर की मालिश करनी नहीं आती। शारदा, अब मैं बंदूक अर्थात अपनी चोटी को तेल कैसे लगाऊंगा? एक काम कीजिए कि आप अपनी चोटी शिशु के शरीर से रगड़ दीजिए, इससे शिशु को भी मुलायम मुलायम लगेगा और आपकी चोटी पे भी तेल लग जाएगा। रामा, नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि तेल की धार के चक्कर में भास्कर की धार मिल जाए और मुझे गीला कर दे। अम्मेश्वरी, तुम जो इतनी मेहनत से भास्कर के शरीर की मालिश कर रही हो, इसके पश्चात तो नहलाते समय उसे रगड़ रगड़ कर सारा तेल निकाल ही दोगी। फिर इतनी मेहनत का लाभ क्या है? तेल मालिश से भास्कर की हड्डियां मजबूत और बलशाली बनेगी। इतनी बलशाली कि सूर्यास्त तक ये बड़ा होकर चलने भी लगेगा। अच्छा, दौड़ने लगेगा?
अम्मा, मैं आपका सारा प्रपंच जानता हूँ। आप मेरी हड्डियाँ इसीलिए मजबूत करना चाहती हैं, जिससे बड़े होने पर आपके डंडे का प्रहार सहन कर सकूं। मैं जा रहा हूँ। सुनिए, सुनाइए। बाजार से फल ले आइए। मैं इतनी देर से तैयार खड़ा हूँ, पहले क्यों नहीं कहा? इतनी देर से आप दर्पण के सामने खड़े थे, और दर्पण के सामने खड़े रहने से फल नहीं, गुरूर निकलता है। हम तो बस आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि कैसे आप बाहर की ओर कदम बढ़ाएं और कैसे हम आपको टोके। वाह 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 शारदा महोदया, इस तरह टोकने का विधिवत ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया? जितनी तेज तू जबान चला रहा है ना, उससे आधे तेज तेरे कदम चलेंगे तो फल जल्दी आ जाएंगे। हाँ अम्मा। मुझे विलम्ब हो रहा है। गुंडप्पा फल ले आएगा बाजार से। अरे गुंडप्पा तो बालक है, उसने आज तक फल ढंग से नहीं खाए, वो क्या बाजार से लेकर आएगा? मैं बालक नहीं हूँ। तो क्या बालिका है? देख गुंडप्पे, तू जो कोई भी है, बालक अथवा बालिका, तू मेरा मित्र है ना। चल मेरे साथ बाजार चल, मैं तुझे अच्छे फल दिलाऊंगा भी और खिलाऊंगा भी। आजा, लाओ। गुंडप्पे, फल बाजार में नहीं, घर पे आके खाना। ये ले, फल हो गए। कितना हुआ? प्रणाम पंडित रामकृष्ण। हाँ, अरे ये लीजिए। इधर इतनी भीड़ क्यों लग रही है? चल देखते। आओ आओ दोस्तों, आज मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ कठपुतलियों का खेल, जिसे देखकर आप सभी को अत्यधिक आनंद आने वाला है। मैं भी दे दूंगा। नहीं, तुझे ये फल लेकर सीधे घर जाना है। फल लेकर घर जा। अरे लामा, कब मैं घर जाऊंगा, फिर वापस आऊंगा, तब तक तो खेल भी समाप्त हो जाएगा। चल लामा, खेल देखते हैं ना। हे भगवान, अब तुझे यहाँ से कोई नहीं हिला पाएगा। ठीक है, तू खेल देख, किंतु खेल देखते देखते ये सारे फल मत खा जाना। थोड़े से फल खाना, सारे फल मत समाप्त करना, ठीक है? और खेल समाप्त होते ही फल लेकर सीधा घर जाना, ठीक है? तू सुन रहा है ना? खेल समाप्त होते ही फल घर ले जाना, मत भूलना। लामा, तू भी कुछ भूल रहा है, तुझे दलबाल दाने में देली हो ली है। अरे हाँ हाँ, मैं भागता हूँ। जा तू खेल देख। आओ आओ दोस्तों, ये कहानी है एक लड़के सुधाकर राव की और उसके बूढ़ी अम्मा की। अरे वाह कठपुतली, खेल देखकर आनंद आएगा। सुधाकर राव अपनी बूढ़ी माँ और पत्नी के साथ रंगनगर में रहता था। सुधाकर राव बहुत मेहनती था, सारा दिन नर्तकियों का नृत्य देखता रहता था, किंतु तनिक भी नहीं थकता था। सुधाकर राव इतना कर्तव्य परायण था कि कर्तव्य का बोध होते ही उसे मूर्छा छा जाती थी। अम्मा भाग के यहाँ कैसे आ गई? अरे ओ खेल वाले, आगे क्यों नहीं सुना रहा है? नींद आ रही है मुझे। सुधाकर राव की माँ नदी में स्नान करने गई। जैसे ही वो नदी में उतरी, नदी के मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया। अरे रे! सुधाकर राव को जैसे ही इस घटना का पता चला, वो तुरंत अपनी तलवार संभालकर खड़ा हो गया। इसके पश्चात सुधाकर राव अपनी तलवार नौकरों के हाथ में देता हुआ बोला, जाओ और जाकर मेरी माँ की रक्षा करो। किंतु नौकर भी सुधाकर राव की तरह डरपोक थे। लो कर लो बात, ये तो मामला और बिगड़ गया। सभी नौकर संतरी मंत्री कोई ना कोई बहाना बनाकर सुधाकर राव को टाल देते हैं। अब मरता क्या ना करता। आखिर माँ की जीवन रक्षा का प्रश्न जो था, वहाँ नदी में उसकी माँ को मगरमच्छ ने जबड़े में जकड़ रखा था। सुधाकर राव अपनी लाज बताने के लिए स्वयं अपने हाथों में उल्टी तलवार पकड़कर डरता डरता नदी की तट की ओर बढ़ता है। पंडित रामकृष्ण,
गुरुजी, हाँ गुरुजी, हाँ देखिए आपका शत्रु पंडित रामकृष्ण आ गए। तो हम क्या करें? जाओ, जाकर जितनी गौ माता तुम्हारे पास है जाकर उसे दान दे दो। मूर्खो, हमें प्रतिदिन इसी समय अपनी तीनों आंखों से इस पंडित रामकृष्ण को देखना पड़ता है। तीसरी आंख? गुरुजी ये तीसरी आंख कहाँ से ले आए और किसकी चुरा ली? मूर्खो, नालायको, दुष्टो, अंधो, इतनी दूर आकाश के तारे देख लेते हो, परंतु अपने समीप रहने वाले गुरु की दिव्य दृष्टि की तीसरी आंख नहीं दिखाई देती तुम्हें। हाँ, याद आया, आपकी वो तीसरी आंख की दृष्टि। किंतु वो तो आपको मिलने वाले पुरस्कारों की चमक थी, जो आपको मिलना कब के बंद हो गए और उन आंखों से भी दिखना कब का बंद हो गया गुरुजी। अरे दुष्टो, नालायको, हमारी बाई आंख फड़क रही है। इसका तात्पर्य ये है कि जो पुरस्कार है उनको हमारी झोली में ही शरण मिलेगी। प्रणाम गुरुवर। हाँ, प्रणाम प्रणाम। क्या मंत्रणा हो रही है गुरु शिष्यों में? हम ना गुरुजी की दिव्य दृष्टि पर दृष्टि डाल रहे हैं पंडित रामकृष्ण जी। चुप रहो पंडित रामकृष्ण, सर्वप्रथम गुरु बनने योग्य तो बनो, तत्पश्चात ज्ञात होगा तुम्हें कि गुरु और शिष्यों में क्या वार्तालाप होती है। अवश्य गुरुवर, मैं आप ही की तरह गुरु बनने का प्रयास अवश्य करूंगा। परंतु अभी तो लगता है जैसे आपका सिक्का आपके पैरों के पास गिर गया है। कदापि भूलवश गिर गया होगा। पंडित रामकृष्ण, कभी कभी तुम्हारे मुख से सत्य निकल जाता है। ये सिक्का हमारा है और खोटा भी। देखो मूर्खो, ये मेले में खोया हुआ तुम्हारा कोई भाई है, बिल्कुल तुम्हारी तरह खोटा। महाराज कृष्णदेव राय पधार रहे हैं। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महामंत्री जी, महाराज आज की कार्रवाई आरंभ की जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज उठा लो उठा लो। फिर घुसाया रामा का घर बार दरबार में। अरे पंडित रामकृष्ण, ये आसन पर कुंडली मार कर क्या बैठे हो? सुनाई नहीं देता आपको? शारदा देवी आपको पुत्र को उठाने के लिए कह रही। नहीं गुरुवर, हम रामा को नहीं अम्मा को कह रहे हैं कि अम्मा अपनी गलतफहमी का जाल अपनी आंखों से उठाकर दूर कर लो। शारदा, तुझे कुछ नहीं पता, तू कुछ मत बोल। ऐसा हम नहीं, अम्मा कह रही हैं। अच्छा, पर अम्मा, अगर हम कुछ नहीं बोलेंगे तो सबको कैसे पता चलेगा कि आप क्या बोल रही हैं? तू चुप कर, अब तू नहीं मेरी लाठी बोलेगी। क्या हुआ अम्मा? अम्मा संभल कर। अम्मा अम्मा रुको रुको, अम्मा रुको रुको रुको। देखो ये दरबार है, यहाँ किसी को भी दंड देने से पहले 1000 बार सोचा जाता है। तुम मुझे यूं बिना दोष बताए भगा भगा के पीट पीट के दंडित नहीं कर सकती। तू क्या सोचता है कि अगर तू मेरी सेवा नहीं करेगा तो मेरी लाठी तेरी सेवा करेगी? अरे पंडित रामकृष्ण, आपने ऐसा कौन सा कार्य कर दिया कि अम्मा आपको इस प्रकार का फल दे रही हैं? पता नहीं मंत्रीवर, मैंने तो अच्छे मीठे फल घर भिजवाए थे। मुझे क्या पता था उन मीठे फलों का फल मुझे कड़वा मिलेगा। ओ अम्मेश्वरी, क्या हो गया? शांत 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 अम्मा। यदि पंडित रामकृष्ण से कोई त्रुटि हुई है तो हम क्षमा मांगते हैं आपसे। सुन लो अम्मेश्वरी, महाराज स्वयं क्षमा मांग रहे हैं। अब तो शांत हो जाओ। धन्यवाद अम्मा जी, आपने हमारा आग्रह स्वीकार किया। इस हेतु वैसे
हम ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि यूं अकस्मात ही अम्मा इतनी रुष्ट क्यों हो गई। पंडित रामकृष्ण। महाराज, ये रामा कामचोर है, चलो कोई बात नहीं। ये डरपोक है, चलो कोई बात नहीं। ये भुक्कड़ भी है, चलो वो भी कोई बात नहीं। मैं इसकी हर कमी को अनदेखा करती आई हूँ। लेकिन आज मुझे ज्ञात हुआ कि नदी में स्नान करते समय किसी मगरमच्छ ने मुझे पकड़ लिया, तो मेरी जीवन रक्षा हेतु ये नहीं आएगा। धनी मनी जी इधर आओ। ये क्या कह रही है? मछली? मछली नहीं गुरुजी, ये अम्मा मगरमच्छ की बात कर रही है, मगरमच्छ की। कहाँ खोल के सुना कीजिए। अम्मा, विजयनगर की किस नदी की बात कर रही हैं आप? जहां तक हमें ज्ञात है, विजयनगर की किसी भी नदी में मगरमच्छ तो है ही नहीं। है महाराज, है। यदि है, अर्थात यदि हमारी नदी में कहीं से मगरमच्छ आ भी गया हो और यदि आप पर प्रहार भी करता है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि पंडित रामकृष्ण आपकी सहायता हेतु नहीं आएंगे? माँ, सबसे पहली बात तो ये कि तुम किसी भी नदी में स्नान करने जाओगी ही क्यों? तुम्हें तो गहरे जल से भय लगता है ना। ओह, पंडित रामकृष्ण, हम आपकी या अम्मा की कोई भी बात समझ नहीं पा रहे। मैं बताता हूँ महाराज। मैं और लामा बाजार में फल लेने गए थे। हाँ, दरबार आने से पहले। हाँ लामा, तेरे जाने के बाद अम्मा भी वहाँ आई थी और फिर उन्होंने भी वो कठपुतली का खेल देता था। अच्छा, कठपुतली। शारदा देवी, हम कुछ भी समझ नहीं पा रहे। यदि आप हमें जो कुछ भी घटित हुआ है उसे समझाने का कष्ट करेंगी तो। जी महाराज, ये कठपुतली का खेल देखने गया था, वहाँ पे अम्मा भी आके देखने लगी। कठपुतली वाले ने अपने खेल के माध्यम से कथा का वर्णन किया, जिसमें एक डरपोक पुत्र था। क्या नाम था उसका? सुधाकर लाओ। किसे सुलाकर लाओ? नहीं गुरुवर, सुलाकर राव नहीं, सुधारकर राव। अच्छा। जी महाराज, कथा में सुधारकर राव की माँ नदी में स्नान करने के लिए जाती है। वहाँ उन्हें मगरमच्छ पकड़ लेता है। सुधारकर राव अपने नौकरों को भेजता है, वो भी मगरमच्छ का नाम सुनकर मना कर देते हैं। अंत में सुधाकर राव को ही जाना पड़ता है, पर जब वो नदी किनारे पहुँचता है तब जाकर देखता है कि उसकी माँ तो सकुशल है। अपनी माँ से जाकर पूछता है कि माँ, मैंने तो सुना था कि आपको मगरमच्छ ने पकड़ लिया है और आप तो बिल्कुल ठीक है। तब माँ ने बताया कि मगरमच्छ ने माँ को अपने जबड़े में दबाए रखा और यह कहकर छोड़ दिया कि तुम्हें तो कोई बचाने ही नहीं आया, जरूर तुम्हें कोई रोग होगा। तुम्हें खाकर मैं अपने शरीर को रोगग्रस्त नहीं करना चाहता। इसका अर्थ तो ये हुआ कि अपने पुत्र के विलंब से आने के कारण उसकी माताजी के प्राण बच गए। हाँ महाराज, जान तो बच गई, परंतु रामा के विलंब से आने से मगरमच्छ के आगे मेरी नाक तो कट गई ना। ओ अम्मेश्वरी, मेरी नहीं, सुधाकर राव के विलंब से आने के कारण तुम्हारी नहीं, सुधाकर राव की माँ की नाक कट जाती, वो भी उस कठपुतली वाली की काल्पनिक कथा में। अम्मा जी, पंडित रामकृष्ण का कथन बिल्कुल सत्य है। आपने जो कुछ भी देखा वो काल्पनिक था, वो कथा, वो चरित्र सभी, और उस काल्पनिक चरित्र के कारण आप अपने चरित्रवान पुत्र को दंड दे रही हैं, ये तो अनुचित है। महाराज, वैसे तो मुझे गहरे जल से बहुत डर लगता है, परंतु आपको विश्वास दिलाने के लिए मैं अपनी आंखों में पट्टी बांधकर गहरे जल में जरूर जाऊंगी, और जब मुझे मगरमच्छ पकड़ लेगा तब देखिएगा ये मुझे बचाने नहीं आएगा। मेरा अनुभव यह है कि किसी भी समस्या का जन्म एक छोटे से विचार के बीज द्वारा होता है, और ये बीज विचार मस्तिष्क में जाकर विशाल रूप ग्रहण कर लेता है, और मुझे इस बीज के विचार को मस्तिष्क में रोपने की कला अच्छे से ज्ञात है। उस कठपुतली वाले का कथन सत्य था कि वो किसी भी मनुष्य की मानसिकता बदल सकता है, उसे तो निमंत्रण देना पड़ेगा।
पंडित रामकृष्ण, अम्मा जो भी कह रही है इसमें कितनी वास्तविकता है? महाराज, जब इन सब में कुछ वास्तविक है ही नहीं, मैं किस वास्तविकता का अनुमान लगाऊं? ओ अमेश्वरी, समझने का प्रयास करो। कठपुतली वाले ने जिस कथा का मंचन किया था वो काल्पनिक थी, काल्पनिक 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 थी। देखिए महाराज, देखिए मार रही है मुझे। महाराज, महाराज अधर्म है। कुछ अधर्म नहीं। अधर्म है, अनर्थ हो रहा है महाराज। कुछ अनर्थ नहीं हो रहा है। अनर्थ हो रहा है महाराज। धनीमणि, ये लो देखो, अनर्थ की बात कौन कर रही है? जो स्वयं प्रतिदिन 10 सेर अनाज व्यर्थ करती है। महाराज, आप ही मेरे साथ न्याय कीजिए, मुझे न्याय दिलाइए महाराज। अरे क्या हुआ कोतवालन देवी? ये कोतवाल ने पुनः आपके साथ झगड़ा करने का भारी भरकम जोखिम मोल ले लिया है क्या? क्षमा करें महाराज, कोतवालन कितनी बार कहा घर चलो, घर चलो। जितनी बार आपने कहा घर चलो, घर चलो, उससे दुगनी बार मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। शांत हो जाइए। कोतवाल, आप शांत रहिए, इन्हें बोलने का मौका दीजिए। कहिए कोतवालन, क्या हुआ है आपके साथ? महाराज, वो टीले पे रहने वाली परी है ना, उसके लिए ये मुझे त्याग रहे हैं। टीले पर रहने वाली परी? महाराज, आप निश्चिंत रहिए, हम अभी सैनिकों को भेजकर ज्ञात कराते हैं कि वो परी कौन है। महामंत्री जी, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कोतवालन, परियां टीले पर नहीं अपितु कथाओं में वास करती है। हाँ। महाराज, मैं इसे यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अरे कथा है, कथा है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है महाराज। कथा वहां जाके बैठे क्यों रहते हो? मानो कैसे? धनीमणि, यदि टीले पर कोई परी होगी भी तो वो हमें छोड़कर कोतवाल के पास क्यों जाएगी? हैं? ये कोतवालन को अवश्य कोई भ्रम हो गया है, अपने पति को अधिक योग्य समझने लगी। हाँ गुरुजी, भ्रम तो हो गया है, किंतु आपको, वो भी टीले वाली परी का। कोतवाल, आप अपनी बात विस्तार से बताइए। महाराज, एक कोतवालन ने आज बाजार में कठपुतली का खेल देख लिया। गुरुजी, देखा, आपने मटरी प्रसाद की एक नहीं सुनी, और जिसने मटरी प्रसाद का खेल देखा अब वो किसी की नहीं सुन रहे हैं। कहा था ना, मेरी बात मानिए। अब महाराज, उस खेल देखने के बाद वो जो कठपुतली कथा के जो नायक है वो टीले पर रहने वाली परी के प्रेम प्रसंग में पड़ गया, और महाराज उसने उसके कारण अपने परिवार को त्याग कर उसके साथ रहने चला गया। कोतवाल, ये नायक कहाँ चला जाता है? टीले पे जाता है आचार्य, और कहाँ महाराज। इसके बाद वो कठपुतली कथा के जो नायक है वो उसको ये मुझे समझ रही है महाराज, और उसकी रोती बिलखती पत्नी को स्वयं समझ रही है। बताइए महाराज। महाराज झूठ बोल रहे हैं। हाँ मंत्री जी, ये सब क्या हो रहा है? विजयनगर के निवासी एक कठपुतली के खेल को देखकर उसे सत्य मान रहे हैं। उसमें जो चरित्र होते हैं उन्हें अपना पुत्र, अपना पति समझ रहे हैं। ये हो क्या रहा है हमारे राज्य में? हाँ महाराज, देख रही हूँ। और महाराज, ये जितनी भी घटनाएं सामने आई हैं, उसके मध्य में है वो कठपुतली का खेल, जिसका प्रदर्शनकर्ता अपने प्रदर्शन में इतना निपुण है और कथा का ऐसा जीवंत चरित्र करता है कि देखने वाला उसकी कथा के पात्रों से सीधा सीधा स्वयं को जोड़ने लगते हैं, इनकी तरह। महाराज, मैं अपने 9 बच्चों को घर पे अकेला छोड़कर आपसे न्याय मांगने आई हूँ। आप मेरे साथ न्याय कीजिए। अवश्य न्याय मिलेगा आपको, और इन्हें न्याय तभी मिलेगा जब इनकी समस्या का समाधान मिलेगा। पंडित रामकृष्ण। महाराज, मैं तो ये सोचकर चिंतित हूँ कि जो अपनी कला का उपयोग बला की भांति कर सकता है, वो और क्या क्या कर सकता है। महाराज, हर समस्या का कोई ना कोई हल किसी ना किसी के पास अवश्य होता है। जैसे आज की समस्या का हल हमारे पास है। अद्भुत गुरु, बताइए।
जी महाराज, समस्या जटिल हो सकती है, किंतु इतनी जटिल कदापि नहीं हो सकती जिसका हल हमारे पास ना हो। जी देखिए महाराज, समस्या जो है वो एक बीज विचार के रूप में मस्तिष्क में प्रवेश करती है और धीरे धीरे एक विशाल रूप धारण कर लेती है। परंतु यदि हम उस विचार को दूसरे विचार से स्थान परिवर्तित कर देते हैं तो समस्या का समाधान हो जाता है। वो कैसे गुरुवर? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है महाराज, हम अभी सिद्ध कर देते हैं। पंडित रामकृष्णा, गुरुवर, अभी इसी क्षण अपनी अम्मा को प्रण दीजिए कि यदि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, अर्थात आपकी अम्मा नदी पर नहाने गई और मगरमच्छ ने आपकी अम्मा को पकड़ लिया, तो आप सब कार्य छोड़कर अपनी अम्मा की रक्षा करेंगे। परंतु गुरुवर, नदी में मगरमच्छ है ही नहीं। हमने कहा प्रण दो तो प्रण दो। वाह पुत्र, अभी भी बहानों के पीछे अपना असली चेहरा छुपा रहा है। साफ साफ बोल दे कि तू नहीं आएगा, मैं कोई आशा भी नहीं रखूंगी। अम्मा, नदी में मगरमच्छ से तो क्या, जीवन में किसी भी संकट से सदैव तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। अब प्रसन्न? अम्मा जी, हम भी प्रण लेते हैं, यदि आप पर कोई भी संकट आया तो हम स्वयं आपकी रक्षा के लिए आएंगे। आप निश्चिंत रहिए। और कोतवालन जी, कोतवाल भी आपको प्रण देते हैं कि आज के पश्चात वो टीले पर नहीं जाएंगे। अब जब वो टीले पर जाएंगे ही नहीं तो उन्हें परी से मिलने का अवसर कैसे प्राप्त होगा? आचार्य, आप कैसी बात कर रहे हैं? वो टीला मेरे कार्य क्षेत्र में आता है और उस टीले के ऊपर खड़े होकर मैं पूरे विजयनगर की निगरानी करता हूँ। देख लो महाराज, देख लो आप। कोतवाल। हाँ महाराज। अभी इसी समय प्रण लीजिए आप। ठीक है महाराज, मैं प्रण लेता हूँ कि न उस टीले पे जाऊंगा न परी से भेंट करूंगा। ठीक है महाराज। अद्भुत। अब तो आप दोनों प्रसन्न हैं। हो गया समस्या का समाधान। गुरुवर, अद्भुत। धन्यवाद महाराज। महाराज, हम आपके आशयों को समझकर कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम जानते हैं कि आप हमारे न्याय से अति प्रसन्न हैं और आप हमें पुरस्कृत करना चाहते हैं। गुरुवर, हम विचार कर रहे थे कि ऐसे सजीव कठपुतली के खेल का चित्रण करने वाले कलाकार से हमें भेंट करनी चाहिए। हम भी तो देखें आखिर ऐसा क्या जादू है। अवश्य महाराज, अवश्य, परंतु पहले आप हमें वो पुरस्कृत। आमंत्री जी, महाराज, उस कठपुतली वाले को राज्य की ओर से निमंत्रण भेजा जाए, उन्हें यहाँ पर आमंत्रित किया जाए और कहा जाए कि हमारे समक्ष वो अपनी कठपुतली का खेल प्रदर्शित करे। और हाँ, इसकी सूचना हमारी महारानियों को भी दे दीजिएगा। महाराज, पहले हमारा पुरस्कार। महाराज, मेरे सुझाव में हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों पंडित रामकृष्ण? हमारी महारानियों का भी मनोरंजन हो जाएगा। महाराज, यदि कहीं गलती से उस कठपुतली वाले ने फिर से वही टीले वाली परी की कथा सुनाई और दोनों महारानियों ने उस कथा के नायक को आपको समझ लिया, तो फिर तो हमारा पुरस्कार स्थगित किया जाए। महामंत्री जी, महाराज, कठपुतली वाला हमारे राज दरबार में तो क्या, राज्य के आसपास कहीं नहीं दिखाई देना चाहिए। जी देखिए महाराज, हमने अम्मा को, कोतवालन को न्याय दिया है, परंतु हमें पुरस्कृत नहीं किया गया। हम न्याय मांगने कहाँ जाएं? महारानी चिन्ना देवी की जय, महारानी तिरुमलम्बा की जय, महारानी चिन्ना देवी की जय। अरे बड़ी महारानी जी, छोटी महारानी जी, आज अकस्मात यहाँ राज दरबार में किस प्रयोजन से क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? महाराज, आप कोई कष्ट न ले, परंतु उसे अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दें। किसे? उसे महाराज जो अपनी उंगलियों पर कठपुतलियों को नचा रहा है। बस आप उस अद्भुत कलाकार को आमंत्रित कर लीजिए। जी महाराज,
उसका खेल इतना मनोरंजक है कि दर्शक भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। क्षमा करें छोटी महारानी जी, मंत्रमुग्ध नहीं होते। अभी तो उस कठपुतली वाले की कथा से भ्रमित होकर उसे सत्य मानने की भूल कर बैठते हैं। परंतु पंडित रामकृष्ण, इसका निर्णय तो खेल देखने के बाद ही होगा ना। महाराज, हम उस कठपुतली का खेल देखने के लिए बहुत ललायित हैं। कैसी बात कर दी आपने? हमने तो पहले ही उन्हें आमंत्रित कर दिया है यहाँ पर प्रदर्शन दिखाने हेतु, है ना पंडित रामकृष्ण? धन्यवाद महाराज जी, धन्यवाद। चलिए। हम पुरस्कार कर रहे हैं और महाराज हमारी बात ही नहीं सुन रहे। पंडित रामकृष्ण महाराज, हमारी दोनों रानियां कठपुतली का खेल देखना चाहती हैं। अब हम क्या करेंगे? महाराज, अब हम क्या करेंगे? जो भी करना है वो कठपुतली वाला ही करेगा। बस ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि दोनों महारानियां उसका खेल मात्र देखें, उससे प्रभावित होकर उसमें फंस न जाएं। अन्यथा आपके लिए तो संकट उत्पन्न हो जाएगा महाराज। जी जी महाराज। हाँ गुरुवर, आप बताइए। वो हम कह रहे थे कि वो पुरस्कार। गुरुवर, हम पुरस्कार अवश्य देंगे। कठपुतली वाले को पुरस्कार अवश्य मिलेगा, परंतु इस वक्त हमारी समस्या ये है कि कहीं उस कठपुतली वाले ने कोई ऐसी वैसी कथा का चित्रण कर दिया जिससे हमारी दोनों रानियां भ्रमित हो गई तो, और बिना कुछ किए ही आप संदेह के तीरों के निशाने में आ जाएं। जैसे आप भी आ गए थे। हाँ, हमारा पुरस्कार। महाराज। पंडित रामकृष्ण, आपके ये क्या कहना चाहते हैं? आज हम जो चाह रहे हैं वही तो कब से कह रहे हैं कि हमारा महाराज, एक उपाय है जिससे सर्प भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। महाराज, सर्प को तो 2 स्वर्ण मुद्राएं लेकर सपेरा भी मार सकता है। पहले पुरस्कार। गुरुवर, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम उस कठपुतली वाले को पुरस्कृत अवश्य करेंगे। महाराज, हम उसे नहीं, स्वयं को पुरस्कृत कर। गुरुवर, एक क्षण के लिए आप शांत हो जाइए। पंडित रामकृष्ण, आपके पास इस समस्या का कोई उपाय है? जी महाराज, यदि वो कठपुतली वाला अपने खेल में मनुष्यों से संबोधित कथा का कथन ना करे और पशुओं से संबोधित कथा का कथन करे तो हम सुरक्षित हो सकते हैं। जानवरों की कथा का कथन उचित कथन है। पंडित रामकृष्ण, इसमें उपाय दिख रहा है हमें, क्योंकि यदि कथा जानवर की होगी तो कोई भी व्यक्ति उसमें अर्थात उन जानवर के चरित्रों में अपने प्रियजनों को कैसे देख पाएगा? हाँ महाराज, पंडित रामकृष्ण का सुझाव उचित है। हाँ। अद्भुत अद्भुत। तो तेरा रात दरबार में कठपुतली का खेल होगा। महामंत्री जी, उस कलाकार को आमंत्रित कीजिए, हम भी देखते हैं क्या जादू है उसमें। और आप सभी को भी हम आमंत्रण देते हैं। अपने परिवारजनों को जो भी रात दरबारी बुलाना चाहे वो बुला सकता है। अद्भुत। आज की सभा यहीं समाप्त होती है। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। महाराज, हमारा पुरस्कार। महाराज, हमें पुरस्कार दिए बिना चले गए। तो कोई बात नहीं, ये लीजिए। गुरुजी, आपने देखा, ये कलयुग है, कलयुग। ये युग न किसी का भला करने का है और ना नहीं न्याय करने का। ठीक तो है गुरुजी आप। ईश्वर ने उस कठपुतली वाले के रूप में हमारी कठिनाइयों का हल दिया है। हम इसका भरपूर उपयोग करेंगे। उंगलियां उसकी चलेंगी, परंतु खेल वो चलेगा जो हम चाहेंगे। दरबार स्थगित हो चुका है। तू घर जाने के स्थान पर और क्या सोच रहा है? मुझे इस कठपुतली वाले से कुछ अच्छा आभास नहीं हो रहा बंधु। ऐसा लग रहा है जैसे कोई संकट आने वाला है। नहीं रामा, फिर से कोई संकट नहीं।
मठरी प्रसाद, मठरी प्रसाद, मठरी गुरुजी, सांप नहीं, कठपुतली है। सांप वाली कठपुतली भी होती है? गुरुजी, इन बांसों के सहारे खड़े तंबू में ही कहीं बैठे होंगे वो मठरी प्रसाद जी। तंबू से अधिक तो हमारे गुरुजी तने हुए हैं। कहाँ है वो कठपुतली वाला? ओ मछली प्रसाद, ओ मठरी प्रसाद, मठरी प्रसाद, मठरी, भगवान ये क्या भला है? कौन हो तुम लोग? कौन बोला? कहाँ से बोला? अपने मुंह से। और तुम हमारे स्वामी का नाम क्यों पुकार रहे हो? बिना पुकारे हम कैसे बुलाए? बिना आज्ञा के प्रवेश करने का दंड तुझे अवश्य मिलेगा। देखिए महोदय, हमसे यहाँ पर बिना आज्ञा प्रवेश करने की भूल अवश्य हुई है, किंतु ये भूल हमसे नहीं हुई है, हमारे बिना ज्ञान वाले गुरुजी से हुई है। अरे मूर्खों, निकलो यहाँ से, निकलो। गुरुजी, इससे पहले कि ये सब हमें कठपुतली बना के यहीं लटका दे, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तेरे लिए बलि का प्रबंध हो गया है। स्वयं बलि चलकर तेरी चौखट तक आई है। जो पसंद आए ले लेना। अरे धनी मनी, हमारे पीछे क्या तुम्हारी अम्मा का आंचल लटका हुआ है जो तुम छुप रहे हो? बचा लो गुरुजी, देखिए हम मठरी प्रसाद से मिलने आए हैं। अपने आवास पे तुमने उनका स्वागत अपनी खड़ाओं से किया था। देखिए, हमने उन्हें पहचानने में जो भूल की थी वो भूल आप क्यों कर रहे हैं? हम अपनी वाणी में एक संदेश देने आए। मठरी प्रसाद, यदि सामने आओ तो हम तुम्हें एक ऐसी योजना बताएंगे जिसमें तुम्हारा बहुत बहुत लाभ होगा। किसका लाभ और कैसा लाभ गुरुवर तथाचार्य? मठरी प्रसाद, दे ताली। अरे ताली वाली भूल जाओ मठरी प्रसाद, ताली बाद में लेना। सर्वप्रथम हमारी बात ध्यान से सुनो। महाराज ने जो तुम्हें आमंत्रण दिया है अपनी कला के प्रदर्शन का, उस प्रदर्शन में लाभ के दर्शन केवल हम ही तुम्हें करवा सकते हैं मठरी प्रसाद। ठीक है गुरुवर तथाचार्य, मैंने अपने कल के प्रदर्शन के लिए अपनी सबसे उत्तम और प्रिय कथा चुनी है, पाखंडी लोमड़ी, जिसमें पाखंडी लोमड़ी वन के सिंह को पाखंड के द्वारा लूट लेती है। ना 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 ना, ये नहीं मठरी प्रसाद, इस कथा को भूल जाओ। इस कथा को हमारी गाथा से जोड़ा जा सकता है। देखो, तुम ये जो पूर्व वाली गलतफहमी है उसको भूल जाओ और लाभ के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है गुरुवर तथाचार्य, मैं कठपुतली को अपनी उंगलियों पे जैसे चाहूं वैसे नचा सकता हूं, लेकिन आप जो अपने शब्दों के जाल से मुझे नचा रहे हैं ये मेरी समझ से परे है। हम समझाते। लाओ, ये लीजिए गुरुजी, ये इसे अच्छे से पढ़ो। तुम अपनी लोमड़ी वाली कथा को भूल जाओ, इसे पढ़ो। ये कथा हमने लिखी है। बस मठरी प्रसाद, इस कथा का ऐसा मंचन करना कि देखने वाले भूल जाएं, परंतु वो इस कथा को कभी ना भूले। गुरुवर, वो कौन? पंडित रामकृष्ण। मठरी प्रसाद, हमने पंडित रामकृष्ण के विषय में सब कुछ इस कथा में लिखा है, ध्यान से पढ़ना। और बस महाराज और पंडित रामकृष्ण के बीच संदेह की ऐसी गहरी खाई खोदना जिसमें गिरकर महाराज का विश्वास जो है पंडित रामकृष्ण के प्रति सदैव के लिए आत्मदाह कर ले, मिट जाए।